Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and I'm going to talk about Parvarish this week, the last two episodes जो कि Monday और Tuesday को आई थी. So just wanted to mention कि अभी पाकिस्तान इंडिया की बहुत टेंशन चल रही है. India attacked Pakistan and Pakistan responded. और it's a very tough and sad time for everyone here in Pakistan. और हम सब बहुत मतलब यकीन नहीं आ रहा कि ये हो रहा है. और दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला बेहतरी की तरफ लेके जाए और सिचुएशन एस्केलेट नहीं हो. So I just wanted to mention this and now I'll do the review. So परवरिश एक वो ड्रामा है जो मतलब हर हफ्ते ना वो अपने आप को ही पुराने हफ्ते की एपिसोड से बीट करता है और हर हफ्ते में बड़े मज़े का कंटेंट देता है एंड आई लुक फॉरवर्ड टू इट. और मैं अभी भी इस हफ्ते भी मंडे आज तक अब क्या होगा, दोनों पकड़े जाएंगे नहीं पकड़े जाएंगे, क्या होगा, क्योंकि वली और माया जो थे वो फेयर हॉल पे थे और उनको अभी उन माया के ससुराल वाले वहाँ पे शूट कर रहे थे, तो माया पकड़ी ना जाती वो डर लग रहा था. तो वो पूरा का पूरा सीन जो है एक्सक्यूज मी, पूरा का पूरा सीन जो है बहुत बहुत मज़े से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, शूट किया हुआ था. एंड आई रियली लव्ड इट कि वो उन्होंने कितने मज़े की चीज़ यूज़ की कि वो सोचती है क्या करे. और अच्छा, ये मेरे ज़हन में भी नहीं आया था कि वो माया उसे कॉल करके बोलती है वलीद को कि मैं तो यहीं हूँ और यहीं आ गई हूँ मैं, और वहाँ पहुँच बिकॉज वो वहीं होती है. तो इट वाज रियली फन टू वॉच इट और मुझे बड़ा मज़ा आया वो देख के. और फिर वली और माया की जो आपस की इंटरेक्शन था ना, कि वो कहता है कि मेरा पेट ख़राब हो जाएगा एंड देन बन वाला कह रहा है कि मेरे 2 बन कबाब आपने ज़ाया करा दिए, उसके पैसे भी नहीं दिए. इट वाज ऑल लाइक इट मेड यू स्माइल थ्रू आउट. और फिर वो कह रहा है अच्छा मैं चला जाऊँ, वो कह रहे शुक्रिया बोलो, वो शुक्रिया नहीं बोल रही है लेकिन उसने उसको बताया नहीं कि मेरा मंगेतर है, ये दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है, जो कि आगे चल के तो काफ़ी ऑब्वियस हो गया था. तो वो बड़े मज़े का सीन था. एंड सो सेकेंड पॉइंट मेरा जो है ना, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट वलीद एंड वली के रिस्पॉन्सेज. You know, I feel that Parvarish is doing a great job in making girls look at boys or guys or different things in a different way. अगर आप देखें तो माया ने वही बात वलीद से की और वही बात वली से की, लेकिन दोनों का रिस्पॉन्स बिल्कुल डिफरेंट था. और जहाँ वली का रिस्पॉन्स ला के उसने दोनों से बोला कि मुझे रिसर्च करनी है, आई वॉन्ट टू मेक चेंज, आई वॉन्ट टू डू मोर देन आफ्टर ग्रेजुएटिंग. मैं सिर्फ मेडिकल करके नहीं बैठना चाहती, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ. और उसका जज्बा था, उसका जुनून था. दोनों दफ़ा उसकी आंखों में देयर वाज शाइन इन हर आइज़ एंड एना डिड अ ग्रेट जॉब. तो वो बड़े मज़े की चीज़ थी. लेकिन आप देखें वली ने उसके जज्बे को इनकरेज किया एंड यू कैन सी कि वो शाइन जो थी वो माया की आंखों में कंटिन्यू रही. जब वो बोल रही थी तो वली रिस्पेक्टफुल था, वली उसके साथ रेजोनेट कर रहा था, वली वॉज इंस्पायर्ड बाय हर पैशन, वली वॉज जस्ट देयर कॉम्प्लीमेंटिंग हर पैशन, हर ख्वाहिश, एंड दैट वॉज. एंड उसे कितनी रिस्पेक्ट से उसे कहता है कि नहीं आपको करना चाहिए, उसको इंकरेज कर रहा था. एंड दैट इज़ वॉट यू नीड इन अ मैन, इफ़ यू लाइक समबडी. तो ये एक आपने दिखाया. फिर आपने दिखाया वलीद का रिस्पॉन्स कि उसने सबसे पहले ही उसके पैशन का मजाक उड़ाया. फिर कहता नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, अच्छा बताओ क्या करा. मतलब इट्स लाइक यू आर डूइंग अ एहसान ऑन हिम. सो वलीद का कैरेक्टर मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि ही इज़ नॉट अ रेड फ्लैग आउट एंड आउट. इट्स नॉट लाइक कि वो जुल्म कर रहा है, वो मना कर रहा है. वो ना एक ग्रीन फ्लैग के है, वो एक रेड फ्लैग है जो ग्रीन फ्लैग के एवटार में छुपा हुआ है. मुझे ऐसा लगता है कि वो उसको है कि मतलब उसने डायरेक्टली माया को किसी चीज़ से मना नहीं किया, लेकिन उसने माया के पैशन का, उसके ख्वाहिश का मजाक उड़ाया. सो ही हैज़ नो रिस्पेक्ट फॉर व्हाट माया वांट्स टू डू और व्हाट माया इज़ इंटरेस्टेड इन. ही इज़ ओनली इंटरेस्टेड इन knowing what he wants or what is his passion is. So ये कितना फ़र्क दिखाया. और ये बड़ी सटल चीज़ होती है क्योंकि कभी कभी ना लड़कियाँ कंफ्यूज हो जाती हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा उसने ये बोला था लेकिन उसने ये भी बोला था, जो कि माया बाद में कहती भी है कि अपनी बहन को कि मुझे समझ नहीं आ रही, आई फील द गाय आई टॉक टू इज़ डिफरेंट पर्सन एंड द गाय हिज मदर इज़ टॉकिंग अबाउट इज़ डिफरेंट. वो कन्फ्यूजन वहीं से आ रही है. सो ये मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी और इतना कॉन्ट्रास्ट था ना. इट वाज लाइक हिटिंग मी सो मच. द ड्रामा इज़ डूइंग सच अ ग्रेट जॉब लाइक कंपेयरिंग देयर बोथ, दोनों के रिस्पॉन्सेज. फिर हम अगर ले लें फ़नी सीन्स की बात, तो मुझे लगता है कि वो ड्रामा बहुत मज़े से कर रहा है. एंड कॉमेडी को एग्जीक्यूट करना ऐसे कि आपको हंसी आई, आप स्माइल करें, बहुत मुश्किल होता है. तो पूरा जो वो सीन था जहाँ वो वली और समीर को बकरा लेने जाते हैं, एम्प्रेस मार्केट गए और वहाँ गोश्त की मार्केट भी थी और फिर वो पूरा प्रोसेस होता है, वो बहुत मज़े का था. ना लाइक द डिटेल्स एंड वो गोश्त कट रहा है, हड्डी का सीन है और आपको भी फील हो रहा है, फिर बकरा एंड एवरीथिंग. एंड both Sameer and which is Abul and Samar, they did a great job. And
फॉर मी द फनीस्ट पार्ट वॉज जब समीर उसको कहते हैं ना कि भाई आपके सामने तो काली बिल्ली रास्ता काट जाए ना तो उसकी भी किस्मत ख़राब हो जाएगी आप, और वो के फरंगी पोते की पता नहीं कौन सी दादी. इट वॉज सो फनी, इट वॉज सो फनी, आई जस्ट कुडंट स्टॉप लाफिंग. देन उससे पहले वो जो पूरा सारे लोग आ जाते हैं, कज़न्स एंड दादा, और वली जब सो रहा है उसकी वो टिकटॉक वाली वीडियो आ जाती है. इट्स सो रिलेटेबल. दिस इज़ हाउ कज़न्स डू, दिस इज़ हाउ फैमिलीज यू नो ऑपरेट. वो दे मेक फन ऑफ ईच अदर, एंड द कज़न बॉन्डिंग इज़ अमेजिंग. सो मुझे वो बहुत बहुत मज़े का लगा. इट वॉज सो फनी, इट मेड यू स्माइल, इट मेड यू लाफ. उससे पहले पूरा एना और समर का भी जो सीन था वो भी बड़े मज़े का था. इवन अगर मैं कॉमेडी के पॉइंट पे चलती भी आऊँ, वली और माया के सीन को, जहाँ पे वली जो है माया को वो देता है, ब्रेसलेट देता है, तो वो भी बड़ा फनी मुझे लग रहा था कि क्यूट सा सीन था. एक्सक्यूज़ मी, बड़ा क्यूट सा सीन था कि वो उसको गिफ्ट देता है. आई वॉज लाफिंग बिकॉज वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल हुआ, फिर वो रखती है, फिर वो कहती है कि पता नहीं आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू और समथिंग एंड एज अ फ्रेंड यू नो, और फिर वो सारे जो जज्बे हैं ना वली के, उन पर पानी पड़ जाता है. सो आई वाज लाइक अच्छा, तो वली वांटेड मे बी बिकॉज वो बाहर से आया तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई मैंने दिया और उसको अच्छी भी लग रही है, तो और वहाँ से गर्लफ्रेंड उनकी ख़त्म हो चुकी हैं, वहाँ से तो वो रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तो अब वो शायद यहाँ पे देख रहा है. सो ही इज़ क्वाइट डिसअपॉइंटेड कि अच्छा मैंने ब्रेसलेट भी दिया तो ये कह रही कि हम सिर्फ दोस्त एंड एवरीथिंग. मुझे ऐसा लगा, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, और मुझे स्माइल, और आई वाज स्माइलिंग कि वली भाई ये पाकिस्तान है, यहाँ पे हर लड़की एकदम से आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बन जाती, और ज़रूरी नहीं है कि वो बाद में भी बने. सो यू नो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. और इधर से अगर मैं सीरियस पॉइंट पे चली जाऊँ बिटवीन वली एंड माया की पॉइंट को करते हुए, आई थिंक दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल सीन. एंड उससे पहले माया का जो दिखाया कि वो किस टॉर्चर, किस उससे गुजरे, ये ट्रॉमा से, फिर जब वली उसको वो ब्रेसलेट देता है, इवन दो ब्रेसलेट बहुत बचकाना है, उसकी ना चेहरे पे एक अनबिलीवेबल एक्सप्रेशन होता है माया के, और माया इज़ रियली हैप्पी, शी इज़ टच्ड यू नो. एंड आई थिंक एना इज़ डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब of portraying this feeling. So there's romance between Wali and Maya, but this romance is a feeling of its own. It's like माया को पता ही नहीं है कि कोई इस तरह भी कर सकता है मेरे साथ, कोई मेरे लिए इतना भी कर सकता है, और वो उसको यकीन नहीं आ रहा, उसको हैरानी भी हो रही है, और वो इंजॉय भी कर रही है, और उसको फीलिंग अच्छी भी लग रही है. सो आई थिंक वो बहुत खूबसूरत सीन था. जब वो देता है तो वो देख रही होती है और बस वो उसको देखती रहती है क्योंकि उसको यकीन नहीं आता. वो बहुत अच्छा था. फिर वो दोनों जो फिर हल्का सा जो वली साहब उससे फ्लर्ट करें कि अपनी आँखों से ये कर देना, वो भी क्यूट था, मज़े का था. सो दैट वाज ऑल वेरी वेल डन. आई थिंक वली, और अब अगर कज़न्स की बात करें तो वली और अमल का जो सीन था वो इतना इम्पोर्टेंट था क्योंकि ना सिर्फ ड्रामे ने ये दिखाया कि कज़न्स कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एंड आई रियली होप कि अमल उसकी सारी चीज़ को गलत उसमें नहीं ले रही, एंड शी इज़ क्लियर दैट ही इज़ ओनली अ कज़न, बिकॉज दैट विल बी वेरी डिसअपॉइंटिंग. जब वली रोता है उसके सामने और वली उसके कंधे पे सर रखता है, आई नो पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, बट देन ही इज़ अ गाय फ्रॉम अब्रॉड यू नो, और वो बाहर आए, उसके लिए चीज़ नॉर्मल है. तो मैं तो अब मैं वैसे इस सीन के बाद तो मैं अब इस फैमिली को ऐसी लूँगी कि बाहर से हैं और वो उन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करें, उनका पर्सपेक्टिव ऐसे ही है, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ थी. तो वो बड़ा खूबसूरत सीन था कि वली इज़ क्राइंग, ही हैज़ नोबडी, एंड बिकॉज आई थिंक उसने अमल को भी पैनिक में और अपनी उसकी वीकनेस में देखा हुआ है, तो ही कुड कनेक्ट विद हर यू नो, इवन दो उसकी समीर से दोस्ती है, लेकिन अमल के साथ ना एक वो इनसिक्योरिटी या वीकनेस का जो कनेक्शन बना है ना, वो समीर के साथ नहीं. समीर के साथ मोर फन, मोर ट्राइंग टू गेट अलॉन्ग, मोर ट्राइंग कि मैं तुम्हें बचाऊँ, तुम मुझे बचाओ, ठीक है अब लड़ाई क्या करना है, दैट काइंड ऑफ थिंग. तो बड़ा अच्छा था. एंड आई थिंक इट रिप्रेजेंटेड अ लॉट ऑफ गाइज. इट शोड कि कैसे लड़के जो होते हैं, यंग लड़के, हम उनके प्रेशर्स को सीरियसली नहीं लेते. वी डोंट रियलाइज व्हाट दे माइट बी गोइंग थ्रू, दैट कि एक इतने बड़े ट्रॉमा से एक पुलिस उसको ले गई और मोटरसाइकिल उसके हाथ से निकल गई ऑलमोस्ट, एंड एवरीथिंग, दैट ही इज़ गॉन थ्रू अ लॉट यू नो, इवन इफ ही इज़ लिविंग इन पाकिस्तान. Even then as a young guy it's a lot to go through and it has a mental toll. लड़कियां तो रो लेती हैं, औरतें तो रो लेती हैं, मर्द और लड़के तो नहीं रो सकते ना. तो मुझे लगा ड्रामे ने ये नॉर्मलाइज़ किया और वो बड़ा अच्छा था. नाउ गोइंग टूवर्ड्स अगर पेरेंट्स की बात करें और ससुराल की बात करें, आई लाइक इट कि वली की अम्मा ने जिस तरीके से उसको मैनिपुलेट किया, यार क्या मतलब, इट वाज सो गुड. आई वाज लाइक माई ऐसी ही करती हैं जो उसको, मतलब उन्होंने उसको उसी की गेम पे बीट किया कि तुम्हारा प्लान क्या है, म्यूज़िक पढ़ोगे, पैसे कहाँ से आएंगे, एंड वो लाजवाब था. और फिर उसको कन्विंस कर लिया
गिव इट अ शॉट, दे दो एग्ज़ाम, क्या हो जाएगा। तो मुझे इतना मज़ा आ रहा था वो सीन देखते हुए कि यार दिस इज़ सो रिलेटेबल। फिर आई लाइक के ससुराल अगेन, यू नो वो सासू माँ जो हैं वो पहले तो बाहर से आई हुई बहू को बड़ा प्रेफरेंस दे रही थी इन सब कुछ। अब जब से उनको पता चला कि अच्छा ये बाहर की चीज़ों को अप्रिशिएट करती है, बच्चों के साथ ऐसा है, उन्होंने उसको साइड पे कर दिया है। पन्ना एकदम से उनकी फेवरेट हो गई है एंड शी इज़ टोटली अगेंस्ट यू नो मानूर, एंड वो डायनामिक्स भी बड़े मज़े की हैं। एंड दिस इज़ आई फील दैट दिस रियली रियली हैपन्स, यू नो। बहुत दफ़ा औरतें ऐसे ही अपनी बहुओं में या अपने घर के लोगों में तफरीक करती हैं। तो आप जब देख रहे होते हैं ना ड्रामा, तो आपको बहुत मज़ा आता है। एंड देन यू नो द वे दादी जो है वो गन्ने का जूस लेकर आती हैं और वो फिर उसके बाद कहती हैं जाओ जाओ जाके ये करा के आओ, और वो डांटती भी हैं, यू नो लाइक ग्रैंड पेरेंट्स जो वैसे चुप करके बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते, स्पॉइल करते हैं, सुनते रहते हैं, बेचारे होते हैं, बट कहीं कोई चीज़ एक क्लिक करती है ना, उनका पेशेंस जवाब देता है एंड दे ऑल कम इन टू दिस, बिकम दिस फोर्स, लाइक हम बनाएंगे क्या हो रहा है, हमारी बात कैसे नहीं सुन सकते तुम लोग, यू नो। जैसे वली वापस आए तो उसको डांटा, मोटरसाइकिल की चाबी ले ली, यहाँ पे बोला जाके उसका सदका देकर आओ, एवरीथिंग। सो इट्स ऑल वेरी वेरी फन टू वॉच एंड वेरी रिलेटेबल। अगर उसके बाद मैं बात करूँ थोड़ा सा दोनों भाइयों और भाभियों का, तो दोनों भाइयों की भी आपस में लगी रहती है। जब वो गाड़ी वाली बात हुई थी, उसने मना कर दिया कि मैं तो गाड़ी नहीं दूंगा, तो अपने दोस्त साथ मैं नहीं बुलाया तो मैं क्यों बुलाऊँ, जहांगीर को जब मना कर दिया, तो वो एक आई कुडंट स्टॉप लाफिंग। एंड देन मानूर का, इवन दो शी इज़ वेरी नाइस, बट यू नो कभी कभी ऐसा होता है अगर आप अपने आप को थोड़ा, आप पैसे ज़्यादा स्पेंड करते हो फैमिली पे, आप बाहर रहते हो, आप में एक थोड़ा सा ना एटीट्यूड आ जाता है। जब वो पार्लर वाली बात थी तो उसने कैसे उसको बोला, नहीं मैं तो किसी डिज़ाइनर, किसी उसके पास गली वाले पे, यू नो इट वॉज सो सटल, इट वॉज सो सटल, बट इट वॉज देयर। अब वो पन्ना बहुत अच्छी है कि उसने उसको इस तरह दिल पे उस वक्त नहीं लिया। एंड पन्ना's कैरेक्टर इज़ ऑल्सो वेरी गुड, शी इज सेइंग द राइट थिंग्स एंड आई एम सो हैप्पी कि पॉजिटिविटी है। जैसे वो अपने मियाँ से कहती है कि नहीं किसी और को नीचे दिखा के मुझे अपने आप को नहीं बढ़ाना, यू नो। तो ऑल द राइट मैसेजेस आर गोइंग। आई थिंक आई ओ वी forgot one important part, which is Maya and Maya's whole thing. I feel really sad for Maya, really feel sad for Maya, and I think Maya is really stuck. उसको नहीं पता था कि वो जो फ़ोन कॉल नहीं आई वो तो बहुत बड़ा मसला बनने वाला है, क्योंकि अब वो निकाह की बात हो रही है। एंड यू नो वो जो लड़की की सफोकेशन है ना, दैट शी इज़ गेटिंग मैरिड टू समबडी शी डजंट लव, एंड वो अपना करियर नहीं कर सकेगी फॉलो, वो इतनी अच्छी रिप्रेजेंट की है ऐना ने, और उस पूरे सीन ने मामा पे बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है मुझे उसको देख के। छोटी बहन उतने मज़े की है, चॉकलेट पराठे खा रही है, अपना वो कर रही है, घर की सफाई नहीं करनी उसको। सो ऑल द कैरेक्टर्स आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच, दे आर फन टू वॉच। इट्स अ ड्रामा आई फील दैट एंटरटेन्स यू एंड इट मेक्स यू थिंक ऑल्सो। जस्ट गोना चेक कि मैं कोई चीज़ भूली तो नहीं हूँ। या आई थिंक दैट इज़ ऑल। आप लोगों को ड्रामा कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आई विल बी रीडिंग योर कमेंट्स। कोई हमारा ये बंद कर दे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।